मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो भी हमारे स्टूडियो में 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर प्रशांत जैन साहब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को शुरुआत से लेकर अब तक देखने का एक लंबा, गहरा और बड़ा अनुभव रहा है और जाने माने फंड मैनेजर आप रह चुके हैं। अब 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के तौर पर अपनी संस्थान आप चलाते हैं और उसमें फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। जिस तरह से बाजार सारे, चाहे ग्लोबल फैक्टर्स हो चाहे हमारे लोकल फैक्टर्स हो, उनको दरकिनार करके मजबूती के साथ खड़ा हुआ टिका हुआ है, ये समझना चाहता हूँ। पहले शुरुआत ग्लोबल से करें। जो चिंताएं दिख रही, चाहे अमेरिका की हो चाहे बाकी, क्या लगता है सर, क्या वाकई में हम पर असर डालेंगे या हम इतने मजबूत है कि फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, मेरा हमेशा से कहना रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसका बाहर की अर्थव्यवस्था में जो होता है उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि एक तो हमारा एक्सपोर्ट्स का रेशो काफ़ी कम है जी, और दूसरा हमारा एक्सपोर्ट्स का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही कम है, लगभग 1.5-2% के आसपास है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स की जो अधिकांश ग्रोथ है वो मार्केट शेयर गेन से आती है, ना कि वो इकोनॉमी के ग्रो करने से। राइट। लेकिन कैपिटल मार्केट पे जो कैपिटल फ्लोज हैं उसका कुछ समय तक प्रभाव पड़ सकता है, और ये थोड़ा गौर करने लायक बात है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए, एफआईआईज़ की बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है, लेकिन जो आई भी है वो भी एब्जॉर्ब हो जा रही है, क्योंकि लोकल जो फ्लोज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सभी को मालूम है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो बाहर के कैपिटल फ्लोज का भी जो प्रभाव होता था इंडिया पे, जो हम पहले देखते थे, वो कम रहेगा। और आप देखें, पिछले वर्ष सितंबर, मेरे ख्याल से जून 21 से सितंबर 22 तक फॉरेनर्स की करीब 2 लाख करोड़ की सेलिंग थी। करेक्ट। वो पूरी एब्जॉर्ब हो गई थी। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इंडिया में कि जो हमारे लोकल फ्लोज हैं अब वो बहुत बड़े हैं और काफ़ी स्टेबल हैं। तो इसलिए मुझे लगता है फॉरेन लिंक्ड फ्लोज लिंक्ड जो वॉलेटिलिटी पहले देखते थे, वो भी अब आगे के आने के समय में कम रहेगी पहले से। तो दोनों ही तरीके से इकोनॉमी भी डायरेक्टली उतना प्रभाव नहीं पड़ता, और अब पहले जो एफआईआईज़ की खरीदारी बिकवाली से जितना प्रभाव पड़ता था वो भी कम पड़ता है। उसमें क्रेडिट काफ़ी कुछ आपको भी जाती है, हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को जाती है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके इन्वेस्टर्स के लिए बड़े रिटर्न भी बनाए। भारतीय बाजारों में बताएं सर आगे का आउटलुक, क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन का भी समय आ रहा है, तो थोड़ी चिंताएं वहाँ से भी कि क्या उससे पहले थोड़े मार्केट ठंडे हो सकते हैं, धीमे पड़ सकते हैं? नहीं, मैं कहूँगा चुनाव से कभी कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। चुनाव ना हो तो चिंता का बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल ठीक है। तो चुनाव तो एक अच्छी प्रक्रिया है जी, और चुनाव का अर्थव्यवस्था से कोई नियर टर्म में रिलेशन नहीं है। जो बिजनेस का अपना एक साइकिल है, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का साइकिल है, वो एक अपनी रफ्तार से चलता है। और तो मुझे लगता है बाजार का अगर कोई कोरिलेशन है तो वो केवल ग्रोथ से और वैल्यूएशन से है। और तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स हुए, आईबीसी या आपके जीएसटी आया या रेरा आया, और तो हमारे जो एक बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इंडिया का वो काफ़ी फेवरेबल है हमारे लिए। और हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर छोड़ के बाकी अन्य सर्विसेज में ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों में ग्रोथ है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में तेज़ी आएगी, और हमारे जो वैल्यूएशन है खास करके लार्ज कैप्स के लिए वो सामान्य है। 2 साल से देखिए निफ्टी में कोई विशेष रिटर्न नहीं है, करीब 4% CAGR का उसमें रिटर्न है। तो निफ्टी में एक सामान्य वैल्यूएशन है। हाँ, स्मॉल मिड कैप में मेरे ख्याल से अच्छी वैल्यू खोजना बहुत मुश्किल है आज के बाज़ार में। तो अगर कहीं मेरे हिसाब से रिस्क ज़्यादा है तो वो स्मॉल मिड कैप्स में ही है। तो क्या थोड़ा सा पोर्टफोलियो इस वक्त लार्ज कैप्स की तरह ज़्यादा रखना चाहिए, ये ठीक रहेगा? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि लार्ज और मिड के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसमें सही बाजार को देखने का तरीका है कि कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। ठीक बात है। अगर इंडस्ट्री छोटी है तो लीडर भी उस इंडस्ट्री की मिड कैप होगी। जैसे बियरिंग कंपनी ले लीजिए, और बड़ी इंडस्ट्री है उसमें 5वें नंबर का प्लेयर भी लार्ज कैप हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन वो 5वें नंबर का लार्ज कैप छोटी इंडस्ट्री के मिड कैप से कमज़ोर है। तो मैं हमेशा
स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के बारे में बात करता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि अगर हम लार्ज मिड के तौर पे सोचें तो मेरे हिसाब से कि स्मॉल मिड कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड मुझे उतना फेवरेबल नहीं लगता है। ठीक बात है, तो थोड़ा सा रिस्क ही वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो वो सोच समझ कर करें। नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, कुछ आपने रिजल्ट देखे भी होंगे, क्या संकेत सर मिल रहे हैं इस बार के रिजल्ट सीजन से? देखिए, इंडिया में हमको दो बातें गौर करनी होंगी कि इंडिया जो है इसमें इन्फ्लेशन वो स्ट्रक्चरली कम होता जा रहा है। पिछले 9-10 साल का इन्फ्लेशन वो 5% से कम है। आप 20 साल पहले जाएं तो हमारा इन्फ्लेशन 7-8% होता था। तो जो रुपए के टर्म्स में हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो थोड़ी कम है, और जितना बाज़ार में या हम देखें इकोनॉमी में जो मार्जिन्स बहुत कम थे वो अब काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। तो आने वाले सालों में मुझे लगता है हमारे यहाँ 12 से 14% की ही हम प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर्स ठीक आने की उम्मीद है। अब बताएं सर, कहाँ आपको भारतीय बाजारों में निवेश के मौके नज़र आते हैं? कौन सी स्पेस, थीम, सेक्टर्स आपको लगता है कि अच्छे करेंगे? देखिए, मुझे इंडिया में ग्रोथ सभी सेक्टर्स में है, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे केपेक्स हो, चाहे फाइनेंशियल्स हो। जो एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स हैं मुझे लगता है वहाँ भी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि हमको मार्केट शेयर गेन करना है और वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक वैल्यूएशंस की बात है, मुझे लगता है जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स खास तौर पे, और जो पावर यूटिलिटीज़ हैं, ये सेक्टर में कई वर्षों से कह रहा हूँ, मुझे लगता है ये दो सेक्टर्स में अभी ठीक ठीक वैल्यू है। कैपिटल स्पेंडिंग में ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन मल्टीपल्स काफ़ी महंगे हैं, और अभी भी मुझे लगता है कंज्यूमर जो स्टेपल कंपनीज़ हैं, ये भी मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ कि ये जो है अभी भी काफ़ी महंगे हैं। तो थोड़े से महंगे शेयरों पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी। इसके अलावा भी कहीं और ऐसे ग्लोबल मार्केट से लिंक रखने वाले सेक्टर्स हैं जहां थोड़ा सावधान रहें रिटेल इन्वेस्टर्स? देखिए, इस बाज़ार में बहुत महंगा लार्ज कैप्स में कुछ नहीं है, वो खाली कंज्यूमर कंपनीज़ हैं। लेकिन उसमें हमने पहले देखा है कि उसमें प्राइस करेक्शन कम आता है और टाइम करेक्शन ज़्यादा आता है। करेक्ट। तो इस तरह से इस बाज़ार में लार्ज कैप्स में मुझे कोई विशेष रिस्क नहीं दिखता। ठीक बात है। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय दिया आपने, विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया बाजार के बारे में और साथ ही निवेश के मौके के बारे में भी। तो सर का मानना साफ है, इलेक्शन बड़ी रिस्क नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बाजार में बने रहें। ग्लोबल मार्केट्स के साथ थोड़ा बहुत बाजार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रिस्क अगर कहीं है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, लार्ज कैप आकर्षक हैं इस वक्त निवेश के लिए आज से।